दोस्तों, आप देख रहे हैं समेरा इंटरटेनमेंट टेलीविजन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहां खामोशियों में शोर है, जहां रिश्ते साथ रहकर भी एक दूसरे से दूर हो चुके हैं और एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। एक सुबह अचानक दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। घर में एकदम हंगामा मच जाता है। आयरा घबराकर कामयार को आवाज दी और दोनों फौरन दादी को लेकर अस्पताल रवाना हो जाते हैं। अस्पताल पहुंचकर जो मंजर सामने आता है उसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। वहां मौजूद डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि आयरा के वालिद इरफान साहब होते हैं। जैसे ही इरफान साहब की नजर कामयार पर पड़ती है, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। उन्हें सब कुछ समझ आ जाता है कि आयरा किस हाल में जिंदगी गुजार रही है। दादी को फौरन वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाता है। बाहर आते ही आयरा और कामयार के दरमियान तल्ख बहस शुरू हो जाती है। आयरा दुख और गुस्से के मिले जले लहजे में कहती है, तुम्हारे रवैये ने सिर्फ मुझे नहीं, इस पूरे घर को थका दिया है। हर दिन नई तलखी, हर दिन नई चोट, ये जिंदगी नहीं होती। कामयार। इसी वक्त इरफान साहब वहां आ जाते हैं और सख्त लहजे में कामयार से कहते हैं, अगर तुम आयरा के साथ ये रिश्ता निभा नहीं सकते तो इसे मजीद उलझाने का तुम्हें कोई हक नहीं। ना उसे रोको, ना उसकी जिंदगी मुश्किल करो। कामयार के पास कहने को कुछ नहीं होता। वो खामोश खड़ा रहता है, जैसे उसकी जबान बंद हो गई हो। घर वापस आने के बाद आयरा और कामयार के दरमियान फिर बात होती है। इस बार आयरा के लहजे में कमजोरी नहीं बल्कि फैसला होता है। वो कहती है, अगर तुम इस शादी को नहीं चलाना चाहते तो साफ बता दो, मैं जबरदस्ती तुम्हारे साथ नहीं रह, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। ये बात कामयार के लिए भी किसी झटके से कम नहीं होती। वो पहली बार महसूस करता है कि आयरा वाकई टूट चुकी है। इधर नाफीसा और फरीहा अपनी अलग दुनिया में मंसूबे बना रही होती हैं। नाफीसा को लगता है कि आयरा ने घर का सुकून खत्म कर दिया है और फरीहा समझती है कि यही वक्त है कामयार को दोबारा अपनी तरफ माइल करने का। फरीहा जानबूझकर कामयार के दिल में शक डालती है और नाफीसा घर में आयरा के खिलाफ बातें बढ़ा देती है। यूं आयरा आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ से तन्हा होने लगती है। एक रात आयरा दादी के कमरे में बैठी होती है। दादी नरमी से कहती है, बेटा, जिंदगी के फैसले गुस्से में नहीं किए जाते। सब्र करो, अल्लाह रास्ता निकालेगा। लेकिन आयरा के लिए अब सब कुछ हद से ज्यादा हो चुका होता है। वो दिल में फैसला कर लेती है कि अगर कामयार ने अब भी साफ बात ना की तो वो खुद अपनी जिंदगी का रास्ता चुनेगी। अगली सुबह आयरा घर से जाने की तैयारी करती है। कामयार उसे देखता है मगर रोकता नहीं। वो खामोशी से खड़ा रहता है। आयरा जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ती है, अचानक इसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। अब कामयार को हर बात समझ आने लगती है, लेकिन जो बात कामयार के लिए खुशखबरी होती है वही बात फरीहा और नाफीसा के लिए खतरा बन जाती है। दोनों को डर लगता है तो कामयार हमेशा के लिए आयरा का हो जाएगा और वहीं फरीहा और नाफीसा एक खौफनाक फैसला कर लेती है, या फिर फरीहा और नाफीसा अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको ये पेश गोई कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ये सिर्फ हमारी सोच है, मुमकिन है गलत भी हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी